हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो घातांक के कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो गणित के अंतर्गत जो घातांक का जो आपका टॉपिक होता है वहाँ पे कुछ ऐसे आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो सामान्य नियम से बिल्कुल अलग हटके होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप पहले से नहीं जान रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये बार बार आपसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत वो आपका डाउट दूर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार वो किस प्रकार के डाउट वाले क्वेश्चन आते हैं कैसे। जैसे यदि आपका जो रूल होता है वो आपको अच्छे से पता है, वो ये है कि a का पावर m हो और यदि उसका होल पावर n कर दिया जाए तो a का पावर m होल पावर n, तो इसकी वैल्यू होती है a का पावर mn। यह रूल है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2, तो इसका अगर बेसिक तरीके से इसका मतलब समझा जाए तो इसका यही मतलब होता है कि जैसे 2 का पावर 3 है और इसका होल पावर 2 लिखा गया है। इसका मतलब 2 के पावर 3 का कितनी बार गुणा करना है देखा जाए तो 2 बार करना है, क्योंकि इसकी होल घाते 2, जितना पावर लगा होगा ब्रैकेट का उतना बार ही देखा जाए तो उसका गुणा करना होता है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ भी 2 की घात 3 है। आधार समान है, गुणा हुआ है, घात जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर कितनी आ रही है आपका 2 का पावर 6 आ रहा है। लेकिन तो इसी जो 2 का पावर ये 6 आ रहा है वह यहाँ से डायरेक्ट आ जा रहा है, जो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है कि जितनी बार पावर लगा है उतना बार गुणा करो, बल्कि यही काम आपका डायरेक्ट हो जाता है यदि आप पावर का आपस में घात का आपस में गुणा कर देते हैं। यानी जो 2 का पावर 3 का होल पावर 2 है, यदि आप जो है 2 का पावर 3 गुणे यानी पावरों का आपस में गुणा कर देते थे 3 में 2 का, तो 2 की पावर 6 आ जाती है। तो ये बड़े आराम से ये तो हो जाता है। लेकिन यह इसी क्वेश्चन में यदि कुछ आपका बदलाव कर दिया जाए, बदलाव का मतलब ये है कि यदि आप इसे इस तरीके से यदि इसको लिख दिया जाए, जैसे आपका a का पावर m और उसका होल पावर n दे दिया जाए, इस रूप में क्वेश्चन हो। आपका क्वेश्चन इस रूप में ना हो, आपका एक तो a का पावर m होल पावर n, तो जब a का पावर m होल पावर n होता है तो इसकी वैल्यू mn हो जाती है, घात का गुणा। ये तो आप समझ रहे हैं, ये तो आसानी से आप कर लेते हैं। लेकिन यदि यही इस रूप में हो जाए a का पावर m, जैसे a का पावर m हो, उसका पावर n हो, फिर मान लीजिए उसका पावर q हो, उसका पावर r हो, उसका पावर, इस तरीके से पावर के ऊपर बहुत सारे पावर लगा दिए जाए इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ पे यदि आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ज़्यादातर मकसद जो था वो यही था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे कह दिया जाए कि उसी सवाल को आप ले लीजिए 2 का पावर 3 का पावर 2, ये इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये 2 का पावर 3 का होल पावर 3 नहीं है, बल्कि इससे जमीन आसमान का अंतर है। अब आपको फर्क समझ में आएगा, इनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इसका जो हल होगा वो 2 3 6 होगा, 2 की पावर 6। लेकिन जो इसका हल आएगा, इसके हल करने का तरीका बस आपको समझ लेना है। यदि 2 का पावर 3 है और उसका भी पावर 2 लगा है, या आगे आपको और बताया जाएगा कि यदि इसका भी पावर हो तो क्या हो, पहले आप 2 को लेके समझिए। तो 2 का पावर 3 अब होल पावर 2 है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। अब आपको इसको ऊपर से हल करते हुए आना है। यानी जैसे 3 का पावर 2 है तो 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा होगा तो 9 होगा। अब यह जो इतने की जगह हम देखा जाए तो 3 के पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो ये 2 का ये पावर ही तो है ना, तो 2 का पावर क्या लिख दिया जाएगा 9। यानी इसको हम ऊपर से हल करते हुए आते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे आराम से और देख लीजिए एक बार।
जैसे 2 की पावर 3 का पावर 2 है। कहने का मतलब है कि पहले 3 का पावर 2 हल करेंगे, यानी आप सीधा जो है ऊपर से हल करते हुए नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 का 3 का पावर 2, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा 9, तो इसे 2 का पावर 9 लिखा जाएगा। सोचिए यहाँ पे वही सेम है, लेकिन केवल ब्रैकेट नहीं लगा है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर 6 और यहाँ 2 का पावर 9 है। कभी कभी बहुत सारे आर्मी की परीक्षाओं में या बहुत सारा यही आपसे पूछा जाता है कि 2 का पावर 3 का पावर 2 और भागे आपका देता है 2 का पावर होल पावर, ऐसे 2 का पावर 3 होल पावर 2, कि इसका मान ज्ञात करना होता है। यही सवाल कई बार आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको हल करिएगा। तो 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा करिएगा, 9 आ जाएगा। अभी आप बने रहे अंत में, बहुत सारे अभी डाउट आपके पास हैं, बहुत सवाल हैं जो इससे बड़े बड़े आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ना है। ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जैसे ही भागा दिया जाता है, आधार समान हो भाग दिया जाता है, घातें घट जाती है। 9 से 6 घटेगा तो 2 का पावर 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। यह भी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, दोनों को एक में मिला के पूछ दिया जाता है। चलिए, यदि अभी और ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत डाउट है यहाँ से दूर करिए। यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर भी 2 लगा, इस तरीके से, अब ये क्वेश्चन आ गया इस टाइप में, तो देखिए इसको लगाने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं। ऊपर से आएंगे तो अब देखिए यहाँ जैसे 2 का पावर 3 लगा है, अब 3 का पावर 2 लगा है और 2 का पावर 2 लगा है, तो सबसे पहले हम ऊपर से 2 के पावर 2 को सरल करेंगे। तो देखा जाए तो 2 का पावर 3 है, अब 2 का पावर जो 2 है आपका, ये 2 का पावर 2 करिएगा तो 2 दूना 4। अब इस तरीके से देखा जाए तो हम इस 2 के पावर 2 के जगह हम डायरेक्ट 3 की घाते 4 लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 3 की घाते 4 है, यानी 3 का 4 बार गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 81। 2 का पावर कितना आ गया, 81, इसका हल हो गया। और यदि इसी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ जाए, जैसे आप देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 है और उसका पावर 1 है, उसका पावर 6 है, उसका पावर 5 है। तो अब जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आए, पावर के ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर पावर, फिर पावर, पावर, ऐसे, तो देखा जाए तो देखिए ये बेस है, इसका ये पावर हो गया, यानी यह आधार है तो इसका यह घात हो गया। अब यह आधार है तो यह इसका घात मान लिया जाएगा, यदि यह आधार है तो यह इसका घात हो जाएगा, और यदि यह आधार है तो यह इसका घात, यानी बेस पावर, इस तरीके से। तो जब जहां पर भी अगर कहीं पर घात के रूप में 1 दिखाई दे तो उसको वहीं से आप हल कर दीजिए, आपको ऊपर से हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी उद्देश्य से दिया ही जाता है कि आप जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एक जगह जो है पावर 1 जरूर होगी। जैसे देखिए 5 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, अब 1 की घात 6 और 6 की घात 5, तो आपको 6 की घात 5 हल करने का जरूरत नहीं है। जहां 1 लिखा है वहीं 1 का जितना भी पावर कर लीजिए, 1 का जो भी, देखिए जैसे आप 6 का 5 बार करिएगा गुणा, जितना भी आएगा वो 1 का घात ही तो बनेगा ना, और 1 की जितनी घात आप बना लीजिए उन सभी का मान कितना होता है, देखा जाए तो 1 ही होता है। तो इतने का जो हल देखा जाए तो 5 की घाते 2 की घात 1 है, 1 का जितना ऊपर पावर करिएगा 1 ही आएगा। अब 2 की घाते 1 है, यानी 2, अब इसे आधार मानिए, इसे घात 2 का 1 बार गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 5 की घाते 2, यानी 5वां 25। देखिए इसका मात्र आंसर 25 आएगा। पुनः एक बार इसे देख सकते हैं आप, अच्छे से देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया कि 5 की पावर 2 और उसकी पावर 1, उसकी पावर 6 और उसकी पावर 5, तो जहां 1 दिखाई दे बस वहीं से क्वेश्चन को हल करना है। अब इसके ऊपर सब 1 हो जाएगा, सबका मान 1 ही होगा, तो बस 5 की घाते 2 की घात 1, अब 2 का घात 1 करिएगा तो 2 ही आएगा। अब 5 की घाते 2 का मतलब क्या हो गया, 5वां 25। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे ही हल करना होता है, इस आइडिया से ही हल करना होता है। तो अब आपके सामने कुछ अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि a का पावर m हो, होल पावर n हो, तो और उनमें और a का पावर m और उसका भी यदि पावर n हो, a का पावर m और उसका भी पावर n, तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है।
यहाँ हम क्या कर देते हैं, इन घातों का गुणा कर देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा जो है, बहुत अच्छा सवाल है जो यूपीएसआई में पूछा गया था, वो है देखिए 625 है और इसकी घात है 2x माइनस 3, यानी 625 का पावर है 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू दिया है 25 की घाते 6 की घाते 1 की घाते 6 की घाते 10। इस तरीके से यह यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा जो है। तो इसे कैसे हल किया जाएगा, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। पहली बात देखिए, यहाँ पे इधर जो राइट साइड आप ले लीजिए, तो 25 की घाते 6 की घात 1 फिर 6 की घात 10। तो मैं बताया था कि जहां भी 1 लगा हो उसकी घात जितनी ऊपर लगी हो उन सभी का मान 1 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर सभी का मान 1 हो गया, यानी इसे 25 की घाते 6 की घाते 1 लिख सकते हैं। और 25 की घाते 6 की घाते 1, देखिए 25 की घाते क्या हो गई, 6 का पावर 1, 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 ही ना आएगा, कहने का मतलब। लेकिन थोड़ा यहाँ चलते हैं, इसका आधार 25 है, इसका यहाँ 625 है, तो इसे भी 25 के रूप में लिख सकते हैं। जब आप 25 की घाते 2 करते हैं, 25 का 2 बार गुणा यानी 25 का आप वर्ग करते हैं, इसे 25 की घाते देखिए 25 का पावर 2 लिखिए, तो और इसका 2x माइनस 3, पहले से 2x माइनस 3 घात मौजूद है और इसका पावर 2 है, तो ये 25 के रूप में आ जाएगा। तो 2 का कर दीजिए गुणा, तो 25 का पावर 2 दूना 4x और माइनस 2 3 6, क्योंकि देखिए पावर a का पावर m होल पावर यानी mn हो जाएगा, यानी आपस में गुणा हो जाएगा। रूल ये वाला काम करेगा यहाँ पे, a का पावर m होल पावर n, a का पावर mn, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ ये आ गया 25 का पावर 4x माइनस 6 और यहाँ 25 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखा गया है तो इसका मान वही आएगा। अब देखो एक नियम घातांक में होता है, आधार जब समान होते हैं तो घातें आपस में बराबर हो जाती है। जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी 4x माइनस 6 का मान जो है 6 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ 6 घात है, ये जाएगा तो जुड़ जाएगा। 4x का मान 6 6 12 हो गया, तो x का मान 4 3 12, इसका आंसर कितना आने वाला है आपका 3 आने वाला है, ये है आपका। तो कुछ नहीं, अगर यही सिंगल रूप में आ जाता, अकेले क्वेश्चन यदि इसी को पूछ दिया जाता आपका, यदि यही क्वेश्चन अकेले ऐसे आ जाए, सिंगल रूप में भी दिया जा सकता है कि 25 की घाते आपका यहाँ पे 6 की घाते 1 की घाते 6 की घाते 10, तो इसका मान पूछता है तो कुछ नहीं, ये ऊपर पूरा का पूरा 1 हो जाता है, यानी 25 की घाते 6 इसका आंसर हो जाता देखा जाए। अब 25 घाते 6 है तो इसे 5 का वर्ग भी तो लिख सकते हैं, तो देखा जाए तो 5 का वर्ग और यहाँ 6, तो ये गुणा हो जाता, 6 दूना 12, 5 की घाते 12 इसका सरलतम रूप होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जो आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर एक सवाल लिया गया है कि 2 की घाते 50 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, खास करके कई बार पुलिस वगैरह की परीक्षा बहुत ज़्यादा आता है कि 2 की घाते 50 का 2 गुना कितना होगा। तो देखिए रियल आंसर क्या निकल के आ रहा है कि 2 की घाते 50 का 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा करिएगा, 2 गुना का मतलब 2 से आपको गुणा करना है। अब जब इसे सॉल्व करिएगा तो इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 की पावर 1 और गुणे यहाँ लिख सकते हैं 2 की घाते 50। देखिए यह 2 की घाते 50 का 2 गुना किया गया, और कोई भी संख्या होती है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। अब यहाँ 2 गुना, यहाँ भी देखिए आधार 2, तो यहाँ भी इसका भी बेस 2 इसका भी बेस 2 और गुणा किया जा रहा है तो घातें आपस में जुटेंगी, यानी 50 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 की घाते क्या हो गया 51, यानी जो 2 की घाते 50 का जो 2 गुना होता है वो होता है 2 की घाते 51। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 50 की 2 का पावर 50 का 2 गुना जो है 100 हो जाएगा, नहीं, 2 की घात 50 का 2 गुना कह रहा है, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 50, यानी 2 की पावर 51, ये 1 माना जाएगा। आधार समान है, गुणा किया जा रहा है, घात आपकी जुड़ जाएगी। तो ये रहा, इस तरीके से जब भी कभी आपके पास इस तरीके वाला क्वेश्चन आ जाए, a का पावर m, अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दे 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 7, इतना बड़ा सवाल कुछ भी हो तो इसके ऊपर जहाँ 1 लिखा है सबकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी।
अब देखा जाए तो बस आपका क्वेश्चन इतना ही बच गया। अब यह भी ऊपर से हल होगा, 3 का पावर 2 यानी 3 का 9, 2 का पावर 9 इसकी पूरी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपका मैंने पूरा इस वीडियो में डाउट दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अक्सर स्टूडेंट लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि उसका अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।